सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल हमारी क्लास 2.0 को और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि शिक्षा से जुड़े हर नए वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो उठ जा पहले, यहाँ लाइट आ दे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश, मेरे आपका हमारे चैनल हमारे क्लास 2.0 में स्वागत है। तो हम अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने इधर वर्ग पढ़ लिया है, उसकी वीडियो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, उससे तो थंबनेल है वो दिखा दूंगा। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने वर्ग पढ़ लिया, वर्गमूल पढ़ लिया है, घन पढ़ लिया कैसे निकालना है, और हमने घातांक भी पढ़ लिया है जो हमारे रीट में आते हैं। हम अभी रीट 2021 को लेके चल रहे कि उसमें हमें मैथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी अगर उसमें क्वेश्चन है तो हमें हटे नहीं, हम उसको एकदम पूरा करके मैथ को एकदम पूरे से पूरा नंबर लेके आए। ये हमारे गोल्डन चांस है, इसीलिए ठीक है। तो उसी क्रम में हम चल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे घनमूल। देखो आपको घनमूल पूछे जाएंगे ना तो मैक्सिमम आपका 6 अंकों का घनमूल पूछा है, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं बोला, मैक्सिमम अगर पूछेगा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो मैक्सिमम 6 का पूछेगा। उससे थोड़े तो कितने पूछे, 5 का पूछा, 3, 2 इतना पूछ सकता है। मैक्सिमम 6 का पूछेगा तो हम उसका सीख लेंगे कि अगर हमें इनका अगर पूछा गया घनमूल मैक्सिमम 6 नंबर का, उसका कैसे निकालना है। तो इसे सीखने से पहले आपको एक चीज सीखनी है। क्या? यहां पर आपको लिखता हूं, क्वेश्चन का अगर इकाई अंक, क्वेश्चन का इकाई अंक, इकाई अंक, ठीक है, आंसर का इकाई अंक, ठीक है। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 0 है तो आंसर का इकाई अंक भी 0 होगा। ये इस ट्रिक के लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 0 है तो आंसर का इकाई अंक भी 0 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है तो आंसर का भी 1 होगा। अगर क्वेश्चन का 4 है तो आंसर का भी 4 होगा। अगर क्वेश्चन का 5 है तो आंसर का भी 5 होगा। अगर क्वेश्चन का 6 है तो आंसर का भी 6 होगा। अगर क्वेश्चन का 9 है तो आंसर का भी 9 होगा। तो पहले तो ये टेबल याद रख लो कि अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई भी है तो आंसर का इकाई अंक भी वही होने वाला है। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 2 है तो आंसर का क्या होगा, 8 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 3 है तो आंसर का इकाई अंक 7 होगा। इन दोनों जोड़ 10 है तो आपको इसको ऐसे याद कर सकते हो। अगर मान लो आप 7 है तो क्या होगा, 3। अगर मान लो आपका 8 इकाई अंक है तो आपका इकाई अंक होगा 2। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई भी है तो आंसर का इकाई अंक भी वही होगा। अगर क्वेश्चन का अंक 2, 3, 7, 8 है तो उनके जो आंसर इकाई अंक वो ये होने वाले हैं, ठीक है। यहां तक कंप्लीट है। स्टेप 1 देखो, अब क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा, 4 ही होगा। तो पहला अंक आ गया कि इसका इकाई अंक 4 है। दूसरा देखो, हमें 3 दिन के पैर बनाने, ठीक है। पहले पैर में से हमें सिर्फ इतना देखना है कि आंसर का इकाई अंक क्या होगा, उसके बाद में इसको छोड़ दो, ठीक है। जो दूसरा पैर है 405, हमें ये देखना है ये किस अंकों के क्यूब के बीच में आता है। तो देखो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 × 125। 6 का क्यूब क्या होता है, 6 से 36, 216। 7 का क्यूब क्या होता है, 7 7 49, 49 × 343। और 8 का क्यूब क्या होगा, 512। तो इस 7 का क्यूब और 8 के क्यूब के बीच आता है। 405 क्या है, 7 का क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में आता है। तो जो ये है ना, जिससे छोटा है, मतलब इससे जो छोटा पूरा अगर मान लो किसी क्यूब है, वो उसका अंक लेना है, ये 7 लेना है और यहां से 4 लेना है। तो ये इसका क्यूब है ये, तो इसका आंसर क्या आएगा, 74। तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा, 74 आएगा। समझ गए? क्या करना है वो देखो, हमें 2 पैर बनाने, 3 के, कितने के, 3 के पैर बनाने, 3 इधर 3 इधर। अगर मान लो यहाँ पे 3 नहीं बन रहे तो आगे 2 0 ऐड कर दो। जैसे मान लो ऐसा कुछ होगा 1225, तो आगे 2 0 और ऐड कर दो, ये आपके 3 के पैर बन गए, ठीक है। सेकेंडली क्या करना है, पहले पैर से जो ये वाला पैर से हमें यही लेना है कि आंसर का इकाई अंक क्या होगा। उसके लिए ये इकाई अंक देखना है। अगर इनमें से है तो सेम ही होगा, अगर इनमें से है तो इसका अलग होगा जो इसमें लिखा है।
पहली बात ये। सेकंड बात, दूसरा है वो देखते हैं कि ये किन क्यूब के बीच में आता है। ये 7 और 8 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो दो इससे छोटा वाला जिसका पूरा क्यूब है यहाँ पे 7 का, उसका इकाई उसका ये अंक ले रहे हैं, तो 7 लिए, ये 74। तो ये किसका आंसर है? 74 का ये आंसर हो गया। तो अभी आपके सामने स्क्रीन में रखता हूं ताकि आप उसको कॉपी कर लो, फिर हम एक दो आंसर और क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बात याद रखना, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ना, ये किसके लिए? जिसका परफेक्ट क्यूब बनता है। जिसका परफेक्ट क्यूब नहीं बनता है उसके लिए नहीं है। अगर उसके लिए आप लगाओगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो मेक श्योर ये आप ध्यान रखें, ये जो ट्रिक है वो परफेक्ट क्यूब के लिए। आपको एग्जाम में मोस्टली परफेक्ट क्यूब ही पूछा जाएगा, जो इनपरफेक्ट क्यूब आपसे नहीं पूछा जाता है। तो आप इसको कॉपी करो, फिर उसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम एक दो एग्जांपल और डिस्कस करेंगे क्यूब के, क्यूब रूट के, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना और क्वेश्चन को करना है कैसे। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इस एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाते। मैंने 10 साल के, जो पिछले 10 से 20 साल के जो रीट के पेपर हुए उनको मैंने खंगाला। मैंने चाहा कि कोई क्वेश्चन मिल जाए जो एग्जाम में आएगा, लेकिन मैंने 2 घंटे पेपर को देखा और मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन मिला जो सीधा डायरेक्टली पूछा गया है। तो आप इसके मतलब आप समझ रहे हो कि देखो, हमें स्मार्टली चलना है। अब टाइम हमारे पास कम है, 2 चैप्टर ज्यादा मार्क्स अगर मान लो ऑब्टेन कर रहा है कोई, मान लो जैसे आगे चैप्टर आएंगे ज्योमेट्री वाले, उनमें ज्यादा मार्क्स आते हैं, उनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो उनमें ज्यादा ध्यान देना है। ये वाले चैप्टर आपको तो ये वाले चैप्टर है ना, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए होंगे। आपको किताब खरीदो ना, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन करने का फायदा नहीं, क्योंकि सीधे क्वेश्चन आ नहीं रहे और नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो मैं आपको ट्रिक बता दूं, उससे ऊपर जाएगा नहीं, तो वो आपका पढ़ने का फायदा नहीं, वो क्वेश्चन करने का कोई फायदा है नहीं। तो वो क्वेश्चन आप ना करें, क्योंकि इससे एक डायरेक्टली क्वेश्चन एक ही पूछा गया है और इनडायरेक्टली आते हैं, वो तो आप इन ट्रिक से आराम से कर सकते हो। तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा साथ में, उसके बाद में इस चैप्टर हम क्लोज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आप नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब मत करना, वीडियो का अंतर देखो। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और 2 से शेयर भी कर देना। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 0.000001, ये आपका क्वेश्चन है। देखो, इसका आपको क्यूब रूट बताना है। अब सारे क्वेश्चन आपको सीधे नहीं दिए होंगे, आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है। आप सोच रहे हैं, देखो मैंने आपको नहीं बताया दशमलव में कैसे करना है, तो सोचो इसको करेंगे कैसे, क्योंकि भिन्न हमने चैप्टर पढ़ रखा है, तुम इसको कर सकते हो। आप इसको जल्दी से मुझे कमेंट कर दो, जो भी आपका आंसर है जल्दी से कमेंट करो, ताकि हम इस क्वेश्चन करें और अपने अगले वाले क्वेश्चन तरफ चले और इस चैप्टर को फिनिश करें। हमारा मोटिव यही है कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा नॉलेज दी जाए और ज्यादा ज्यादा बातें बताई जाए जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। अगल बगल की बातें नहीं, जो एग्जाम में आए वो वाली बातें। तो जल्दी से उसको कमेंट करो, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। जल्दी से मैं आपको लिए जो फाइनल क्वेश्चन है वो ढूंढ लेता हूं। वाह, बच्चों को तो कमेंट आने में स्टार्ट हो चुके हैं। इतने इजी क्वेश्चन है ये, तो एक्टिव है बच्चे, बढ़िया है, एक्टिव भी है और बच्चों ने पहले जो पढ़ा है उसको याद भी है, बढ़िया। तो इसका देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका तो सीधा नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँ, दशमलव हटा दूं। तो अगर दशमलव हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो लगेंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। जैसे दशमलव कितने लगते हैं, कैसे तय होता है?
दशमलव के बाद में जितने भी बिंदु है 1 2 3 4 5 6 6 अंक है तो 6 दशमलव लगे। ठीक है, तो क्या होगा देखो 1/10 की पावर 6 है, तो अगर 1 का क्यूब रूट 1 आएगा, 10 की पावर 6 इसका क्यूब रूट क्या आएगा देख लेते हैं। 10 की पावर 6 इसको कैसे लिख सकते हैं 1/3, ये दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा 1/100 मतलब 1/10 की पावर 2, तो 1/10 की पावर 2 कितना होगा 0.01। तो आपका आंसर क्या है 0.01, जो हर एक बच्चे ने करेक्ट दिया है। आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ना वो बहुत इसके सिमिलर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं लेकिन आई थिंक ऐसा कुछ क्वेश्चन था, उसमें कुछ ऐसा आई थिंक क्वेश्चन था, तो उसमें पूछा गया था, मुझे सिमिलर पूरे याद नहीं लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था। तो आप इसको भी नोट कर लो, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है उसको मैं अभी डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। जो फॉरेन टाइप का क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या बोला है कि 675 है, इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये किसी का क्यूब रूट बन जाए। क्या बोला है 675 मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ये किसी का क्यूब रूट बन जाए, वह छोटी से छोटी संख्या मुझे बतानी है। तो आपका जो ऑप्शन क्या है 2 से करूं, बी 3 से करूं, सी 5 से करूं या डी 7 से करूं। इनमें से कौन सी संख्या है जिससे इससे मैं मल्टीप्लाई करूं छोटी से छोटी जिससे मेरा एक परफेक्ट क्यूब रूट बन जाए। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आप सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसमें आपको बेसिक पता होना चाहिए कि घन जो पूर्ण अगर घनमूल बनता है वो कैसे बनता है, पूर्ण वर्ग बनता है तो कैसे बनता है, ये आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। इसीलिए मैंने आपको लिया है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से इसका आंसर दो, फिर हम इस क्वेश्चन को फटाक से एकदम फास्टली डिस्कस करेंगे। वाओ, अभी तक 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड हुए और बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ये तो बहुत ही मजेदार बात है कि बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। तो मतलब बच्चे को बेसिक क्लियर है और एडवांस मैंने बता दिया, तो दोनों बातें उनकी मिक्स हो जाएगी और वो एग्जाम को एकदम क्रैक करके आएंगे, सेलेक्ट होके ही निकलेंगे। तो बढ़िया है, तो हम अभी इसको डिस्कस भी कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। देखो बेसिक क्या होता है, कोई अगर पूर्ण घन होता है उसका बेसिक क्या है कि उसके जो पैर बने, जैसे 675 है, इसको मान इसके हम गुणनखंड करते हैं, तो इसमें जैसे 675 इसका हम गुणनखंड करें तो गुणनखंड करें, इसमें देखो 2 का भाग जाएगा नहीं 3 का जाएगा, तो 2 बार है, इसमें 2 बार 15 में 5 बार, फिर किसका जाएगा 5 का जाएगा, कितने बार गया 4 बार गया, और 2 25 25 में कितनी बार गया 5 बार, फिर 5 का जाएगा कितनी बार 5 2 7 2, सॉरी यहाँ पे 3 का एक बार और जाएगा, हम ये भी देख लें सॉरी। तो इसमें 22 में कितनी बार गया 21 बार, मतलब 7 बार गया, 15 में 5 बार, इसमें 3 का भाग और जाएगा, कितने बार गया 2 बार गया, 15 में 5 बार, इसमें 5 का गया 5 5 1। तो देखो इसका गुणनखंड क्या हुआ वो समझो, 650 गुणनखंड 3 × 3 × 3 × 5 × 5। अगर हमें पूर्ण घनमूल बनाना होता है तो क्या होता है 3 पेड़ बनने चाहिए, एक अंक के 3 पेड़ बनने चाहिए। यहाँ पे 3 के तो बन रहे हैं, 5 का नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे, अगर इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई और कर दूं तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण घनमूल हो जाएगा, किसका 15 का। तो सिंपल सी बात, आपका आंसर क्या होगा सी। अगर जिसको इसका मतलब बेसिक पता होता है कि पूर्ण घनमूल बनता कैसे है वो इसको कर पाता। ऐसे आपका मैंने वर्गमूल में बताया था, वर्गमूल में ऐसा पूछा जा सकता है, इसका पूर्ण मान लो, अब यहां पे बोलते हैं पूर्ण वर्गमूल बनाना हो तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से करना होगा। क्यों, उसमें 2 के पेड़ चाहिए थे, ये 2 का पेड़ है, ये भी है, लेकिन 3 अकेला है तो एक 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ लो, तो ये अपने बेसिक को पता होना चाहिए घनमूल बनता कैसे और वर्गमूल बनता है कैसे। तो इस वीडियो ने पूरा कवर कर लिया कि वर्गमूल जो घनमूल होता है वो कैसे बनता है
और इसकी जो ट्रिक है वो हमने डिस्कस कर ली। तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नंबर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका अगला वाला चैप्टर होने वाला है, संख्या पद्धति। इस एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप एकदम ध्यान से पढ़ना। तो मैं मिलता हूं आपके नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।